जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टीवी स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BSOC 131 के लिए चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर सेकेंड। इससे पहले हम लोग यूनिट नंबर 1 को देख चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 1 को कवर नहीं किए उसको जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिट 1 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट 1 आप अच्छे से देख लिए, कवर कर लिए, जो मैंने कल के सेशन में बताया था, तो आज के सेशन समझने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। क्यों? देख लीजिए आप सभी 2.3 में देख लीजिए क्या कहा जाता है, समाजशास्त्र का उद्भव एवं इतिहास। नहीं, कल के सेशन में जो हम लोग समाजशास्त्र का उद्भव किस तरह से हुआ था उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग को आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हर सब्जेक्ट में, हर सेशन में मैं ये बताता हूँ कि यूनिट 1 को अच्छे से कवर कीजिएगा। उससे जो आपके होते क्या है, आपके सारे चैप्टर के जो बेस पता चल जाता है और आपके बाकी चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। और यूनिट 1 से लगभग सेशन में देखा जाए तो और लगभग सब्जेक्ट में क्वेश्चंस बनते हैं। तो यूनिट 1 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, है ना, सभी सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यूनिट 2 को देखेंगे और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया BSOC 131 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर क्लास कीजिएगा। सारे के सारे मतलब बोले तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उसको मैंने एक सेशन में से इंक्लूड कर रखा है। तो उसको जरूर देख लीजिएगा और बाकी यूनिट जो आने वाली है उसको भी उसमें ऐड मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सारे के सारे एक ही जगह मिल जाएगा, सारे के सारे क्लासेस। तो चलिए आज के सेशन में यूनिट 2 को देखेंगे। यूनिट 2 का नाम है समाजशास्त्र का मानव विज्ञान के साथ संबंध, यानी कि सोसाइटी जो है, ये समाजशास्त्र जो है, सोशलॉजी जो है, वो मानव विज्ञान के साथ कैसा संबंध रखता है, कैसा संबंध है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो समाजशास्त्र एवं मानव विज्ञान की प्रकृति, समाजशास्त्र का उद्भव एवं इतिहास, ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहला आज के सेशन में हम लोग इस टॉपिक को देखने वाले हैं। कहा जाता है समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कहा जाता है समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान क्षेत्र का सबसे नया विषय है ना, यानी कि समाजशास्त्र के बारे में, सोशलॉजी के बारे में हम लोग समझने के लिए जो सॉरी सामाजिक विज्ञान को समझने के लिए जो हमारे लिए सोशलॉजी, समाजशास्त्र जो एक नया विषय के रूप में उभर कर आया है। सामाजिक विज्ञान के बारे में हम लोग समझने के लिए समाजशास्त्र की सहायता लेते हैं और समाजशास्त्र के माध्यम से जो है ना, हम लोग बेहतरीन तरीके से समाज के बारे में समझ पाते हैं। जैसे आप सभी देखिए, एक अलग सा सब्जेक्ट ही बना दिया गया समाजशास्त्र सोशलॉजी के नाम से। चाहे कोई भी आप एग्जाम्स दीजिए, इग्नू में भी है, ऑनर्स पेपर भी दे दिया गया है। उसके साथ साथ जो है ना, आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ये सब्जेक्ट इंक्लूड करने का यही मकसद है कि आपको समाज के बारे में समझने का मौका मिलेगा। आप समझ सकते हो कि क्या होता है समाज और कैसा संबंध है, और समाजशास्त्र जो आया है वो सामाजिक विज्ञान को समझने में किस तरह से आपको सहायता करती है, इसके बारे में समझने के लिए आपको समाजशास्त्र का यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान को समझने के लिए। तो वही कही जा रही है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान क्षेत्र का सबसे नया विषय है और यह सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जो है ना, आगे रहे शैक्षिक विषयों में से एक है। ठीक है, शैक्षिक विकास के शैक्षिक स्तर पर देखा जाए तो ये समाजशास्त्र काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही है। उसी प्रकार कहा जाता है समाजशास्त्र जो है ना, ये कहाँ से लिया गया? समाजशास्त्र जो है ना, ये लैटिन शब्द से लिया गया था, जिसका सोशियस। ठीक है, सोशलॉजी जो है ना, सोशियस जैसे कहता है संगी। संगी जो मतलब होता है संगी, साथी अथवा सहयोगी। संगी का मतलब होता है साथी, सहयोगी जो है ना। उसी प्रकार कहा जाता है ग्रीक शब्द लॉजी, सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी। सोशियोस मतलब होता है संगी, मतलब सहयोगी, उसका लॉजी मतलब यानी कि लागोस जो होती है, ये ज्ञान से बनाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग समझ गए सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब सोशियोलॉजी मतलब हो गया आपका सहयोगी, और लॉजी मतलब हो गया लागोस, यानी कि ज्ञान हो गया, यानी कि ठीक है, सहयोगियों के ज्ञान। ओके, उसी प्रकार ये सहयोगी सोशियोलॉजी को अच्छा से डिफाइन किया गया है। उसी प्रकार कहा जाता है 1838 में आगस्ट कॉम्टे द्वारा समाजशास्त्र शब्द को बनाया गया है ना। समाजशास्त्र का शब्द किसने बनाया? तो कॉम्टे ने बनाया गया था सबसे पहले। कब बनाया था? 1838 ईस्वी में। मानव समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र है। मानव समाज का जो है ना, हम लोग को देखिए बहुत सारी चीज़ों का होता है ना, जैसे सिस्टोलॉजी, अर्थोपोलॉजी, मतलब इस तरह से लॉजी वाला चीज़ होती है ना, उसी तरह से हम लोग मानव समाज के बारे में समझने के लिए समाजशास्त्र एक प्रकार का बहुत बड़ा वैज्ञानिक अध्ययन का स्रोत है। जैसे हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं ना, पुरातात्विक स्रोत हो गया, उसके बाद ये सब चीज़ें जो हम लोग जिसके माध्यम से हम लोग इतिहास के बारे में समझते हैं, जानते हैं, उसी प्रकार इसमें मानव समाज के बारे में हम लोग समाजशास्त्र के माध्यम से समझते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जो कि सामाजिक घटनाओं के संदर्भों में समझने का कोशिश करता है। इसमें मानव व्यवहार के सामूहिक पहलुओं पर जोर दिया जाता है।
इस विषय की व्यापक प्रकृति ने इसे मानव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, भूगोल, शिक्षा, कानून एवं दर्शन शास्त्र जैसे अनेक सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ जोड़ा है। यानी कि समाज शास्त्र जो है ना क्या किया है, ये तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, राजनीतिक पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल साइकोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया, है ना, ये सब के सब जो है ना सोशियोलॉजी हो गया, है ना, फिलोसफी हो गया, सभी के सभी सब्जेक्ट में जो है ये समाज शास्त्र को जोड़कर हम लोग को देखने में सुविधाएं मिलती है। आप अब अगर कोई सिविल जो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते हैं, जो सब्जेक्ट को रिलेट करके समझते हैं ना, आपको सोसाइटी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अहम रोल अदा करती है समझने में। आप कोई भी सब्जेक्ट के देख सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया है ना। तो कहा जाता है फिर आगे, मानव विज्ञान जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द अर्थोपोस जिसका अर्थ मानव है, या लॉगिस, लॉगस मतलब अर्थात यानी अध्ययन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये बातें कही गई। वह एकमात्र विषय है जो मानव समाज के अध्ययन में समाजशास्त्र के दायरे को पार करता है। एकमात्र विषय एक मानव विज्ञान समाज के बारे में जो है, जो मानव विज्ञान के बारे में हम लोग समाजशास्त्र के दायरे को पार कर सकता है। और सांस्कृतिक मानव विज्ञान जो है, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान भी कहा जाता है, ये सांस्कृतिक मानव विज्ञान क्या कहता है, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान भी कहा जाता है इसको। और भौतिक मानव विज्ञान, पुरातात्विक मानव विज्ञान, जिसे पूर्व ऐतिहासिक पुरातत्व भी कहा जाता है ना। तो ये सब चीजें आपको बताया गया है, कौन कौन से सामाजिक विज्ञान को क्या क्या नाम से हम लोग पुकार सकते हैं, समझ सकते हैं, जानते हैं, है ना। यही बातें कही जा रही है। एवं भाषा मानव विज्ञान की शाखाएं भी सम्मिलित है इसमें। उसी प्रकार का आता था मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार मानव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया है। मानव विज्ञान का शब्द का 16वीं शताब्दी में इसका किया गया था, इसके बारे में उत्तरार्ध के बारे में, इसको बारे में समझाया गया था, प्रयोग किया गया था। ओके, उसी प्रकार का ये माना जाता है कि 1805 में पहली बार मानव विज्ञान शब्द प्रयोग दिखाई गई, है ना। ये मानव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब की गई, 1805 ईस्वी में। ये सब चीज़ें हम लोग को फैक्ट है, फैक्चुअल है, ये समझने योग्य तो नहीं है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। तो आप आंसर में अगर इसको ऐड कर देते तो बेहतर होता है, नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये आपका सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं, तो अगर आप बेहतर चाहते हैं तो ये सब कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार का ऐतिहासिक रूप से सामाजिक या सांस्कृतिक मानव विज्ञान प्रारंभ से ही समाजशास्त्र के बहुत समीप रहा है। यानी ऐतिहासिक रूप में जो ना हिस्ट्री के, इसके बारे में हम लोग अगर इतिहास के बारे में समझते हैं, इतिहास में इसके बारे में समझते हैं, तो सामाजिक हो गया या सांस्कृतिक हो गया, ये मानव विज्ञान के प्रारंभ से ही सोशियोलॉजी के लिए जो है ना एक अहम, मतलब कि इसको समझने में बहुत ही ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ती है, समीप रहा है, पास रहा है, क्योंकि ये दोनों ही मानव समाज का अध्ययन करते हैं। कौन कौन, सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान, ये समाज के बारे में हम लोग को अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है, हालांकि मानव विज्ञान को पूर्व साक्षर समाजों, जिसे प्रारंभिक मानव विज्ञानों एवं अन्य विद्वानों द्वारा गलत तरीके से आदिम समाज के रूप में रूपायित किया गया है, इसका अध्ययन माना गया है, यानी कि पूर्व साक्षर समाजों का अध्ययन माना गया है, एवं समाजशास्त्र को समकालीन शहरी तथा विकसित समाजों से अधिक जुड़ा हुआ माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में क्या है, समाजशास्त्र समकालीन शहर हो गया या विकसित समाज हो गया, ये सब चीज़ों को जो एक साथ जोड़कर इसमें बताता है, समझाता है, ठीक है। उसी प्रकार आगे कहा जाता है, और यह अंतर आज के युग में सत्य नहीं है। मानव विज्ञान के क्षेत्र में पहले यह प्रकृति थी कि यह सूक्ष्म अध्ययन, यानी खास तौर से असाधारण गांव के अध्ययन से जुड़ा हुआ था, और समाजशास्त्र वृहत अध्ययन, यानी खास तौर से आधुनिक समाज के साथ, जो कि वर्तमान समय में सच नहीं रहा है, ठीक है। ये सब बातें कही जाती। मानव विज्ञान के क्षेत्र जो ना पहले प्रकृति की थी, फिर उसके बाद सूक्ष्म अध्ययन बना। जैसे सूक्ष्म अध्ययन बोले तो खास तौर से असाधारण गांव के अध्ययन, है ना, जो असाधारण गांव है उसके बारे में हम लोग को जानकारियां हो गई, उसके बारे में अध्ययन होना, ये आपका सूक्ष्म अध्ययन हो गया, जो छोटी छोटी जानकारियां हो गई, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ था। उसके बाद कहा जाए समाजशास्त्र जो है ना क्या हुआ, वृहद अध्ययन हो गया, जो बहुत बड़ा अध्ययन हो गया। समाजशास्त्र पूरा समाज हो गया, इसमें कोई मायने नहीं रखता कि छोटा समाज है या बड़ा समाज है, बड़ा गाँव है, ये सभी के सभी इसमें इंक्लूड होगी, है ना। ये सब बातें इसमें कही जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार ग्रामीण समुदायों के अध्ययन को पहले मानव विज्ञानों के साथ जोड़ा जाता था। पहले क्या होता था, ग्रामीण समुदाय जो तो हैं उसके अध्ययन को क्या होता था, मानव विज्ञानों के साथ पहले जोड़ा जाता था, है ना। उसके बाद कहता है शहरी समुदायों के अध्ययन को समाजशास्त्रियों के साथ उस समय जोड़ा जाता था। यहाँ आपका क्या कहा जाता है, वृहत अध्ययन वही है, आपके जो गाँव के लोग हैं, गाँवों का जो है ना छोटे छोटे जो गाँव थे, उसको मानव विज्ञानों के साथ पहले जोड़ा करता था, जो जब समाजशास्त्र नहीं आया था,
फिर से ध्यानपूर्वक सुनिए मेरी बातों को। जब समाजशास्त्र नहीं आया था तो उस समय क्या होता था, छोटे छोटे जो गांव हैं उसको अलग तरीके से उसको देखा जाता था, उसको कहा जाता था मानव विज्ञान, ठीक है। उसके बाद जो शहर हैं, जो शहरी समुदाय हैं, उसको समाजशास्त्रियों में जोड़ा गया था। उसके बाद धीरे 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 समाजशास्त्र विकसित किया, तो अब समाजशास्त्र में वृहद अध्ययन के अध्ययन के माध्यम से जो है ना, सभी के सभी चीजों में समाजशास्त्र के माध्यम से ही जानकारियां हमें इकट्ठा होती है। उसी प्रकार कहा जाता है वर्तमान समय में एक प्रवृत्ति स्थापित की गई है, जहां एक और समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समुदायों, गांवों एवं सूक्ष्म ढांचों पर अधिक अध्ययन किए हैं। वही मानव विज्ञानी शहरी ढांचों एवं बृहद अध्ययनों की ओर रुख कर चुके हैं, ठीक है। यही बातें गांवों से शहरों की ओर रुख कर चुकी है। इस उभरती हुई नई प्रवृत्ति के पर्याप्त उदाहरण मौजूद हैं, जो विकासशील देशों में समाजशास्त्रियों एवं मानव विज्ञानी द्वारा किए गए अध्ययनों में स्पष्ट रूप से झलकते हैं, है ना। जो विकासशील देश हैं, समाजशास्त्रियों, सोशियोलॉजी एवं जो मानव विज्ञानी हैं, इसके द्वारा अध्ययन स्पष्ट रूप से हम लोग को झलकते हैं, दिखते हैं, दृश्य हैं, है ना। उसी प्रकार समाजशास्त्रियों एवं मानव विज्ञान और खास तौर से सामाजिक मानव विज्ञान एवं अथवा सांस्कृतिक मानव विज्ञान के बीच जांच एवं अभिरुचि के क्षेत्रों में परस्पर व्याप्ति बहुत अधिक हुई है। यानी ये दोनों के बीच मानव सामाजिक मानव विज्ञान हो गया या सांस्कृतिक मानव विज्ञान, इन दोनों के बारे में जो है ना विज्ञान के तौर पर जांच पड़ताल हुआ है, अभिरुचि हुआ है, इसमें इंटरेस्ट लेने लगा। उसके बाद ये धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा। उसके बाद इसमें जांच होने लगी, ये तमाम चीज़ इसमें होने लगी। ये कही गई है आपके मानव विज्ञान और समाजशास्त्र के बाद की प्रवृत्ति के बारे में, है ना। तो उसके बाद ये हम लोग का हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ चुके होंगे। उसी प्रकार हम लोग समाजशास्त्र का उद्भव एवं इतिहास के बारे में भी समझते हैं। सबसे पहली बात मैंने यूनिट 1 में अच्छे तरीके से बताया था, समाजशास्त्र का उद्भव किस तरह से हुआ था, कहाँ पे कैसा कैसा शब्द लाया गया, कब समाजशास्त्र हुआ, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, यूरोप वगैरह वगैरह, सब कुछ मैंने कल के सेशन में बताया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी उस सेशन को देख लेंगे, इससे समय मेरी बचत हो जाएगी और आपकी भी समय बचत होगी, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो दिया गया उसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। कहा जाता है समाज के एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र विषय के क्षेत्र में विकास का अपेक्षाकृत लघु इतिहास रहा है। यानी कि समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र विषय क्षेत्र में विकास का जो है ना, अगर हम लोग इसकी तुलना करते हैं तो एक छोटा सा इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में से एक शैक्षिक विषय के रूप में हुई। हालांकि समाज का अध्ययन समाजशास्त्र हेतु विशिष्ट नहीं है, यानी कि इसका समाज का अध्ययन के बारे में समाजशास्त्र हेतु विशिष्ट नहीं है। यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिकों सुकरात हेतु, 4 शताब्दी ईसा पूर्व में प्लेटो एवं अरस्तु हेतु और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन दार्शनिक मार्कस तुल्लियस सिसरो हेतु लंबे समय तक उनकी रुचि का विषय रहा है। आपके इसमें समाजशास्त्र का क्या बताया है, समाजशास्त्र का उद्भव का इतिहास बताया जा रहा है। ये फैक्ट है बाबा, आप सभी इसको फैक्ट में आपको ध्यान रखना होगा, इसमें समझाने योग्य नहीं है। कहा जाता है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कहा जाता है 5वीं शताब्दी में जो है इसके बारे में समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा था, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व बोल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। यूनानी दार्शनिक जो थे सुकरात थे, उसके 4वीं 4वीं शताब्दी में जो है ना प्लेटो और अरस्तु कहते थे। उसके बाद 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है ना रोमन के दार्शनिक थे, कौन, मार्कस तुल्लियस, इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में जिक्र किया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें समझाने योग्य नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये इन्होंने मतलब इसमें रुचि रखा था, ये समाजशास्त्र के बारे में। कौन कौन, प्लेटो और अरस्तु हो गए, 4वीं शताब्दी में हो गया। उसके बाद सुकरात जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और उसके दार्शनिक जो मार्कस तुल्लियस जो है था, ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में इसमें रुचि रखा था, ठीक है। ये बातें इसमें कही जा रही है। और कहा जाता है जिन्होंने अपने समय में समाज को समझने में अत्यधिक योगदान दिया है। ये सभी के सभी जो क्या थे, दार्शनिक थे। उसके बाद इन्होंने समाज को समझने में काफी ज्यादा रुचि भी रखा और काफी ज्यादा योगदान भी निभाया, है ना। आप सभी तमाम विद्वानों को नाम जानते होंगे, इससे परिचित होंगे, है ना। और मानव समाज के व्यवस्थित अध्ययन को उन्होंने प्रयास किया, मुख्य रूप से समाज, दर्शन, राजनीति, कानून एवं राज्य के समान विवेचन पर, है ना। 16वीं शताब्दी ईस्वी तक जो समाज एवं राज्य से संबंध थॉमस हॉब्स एवं मैकियावेली के अध्ययन जो कार्य जो है समाज एवं राज्य की अवधारणाओं को समझने हेतु प्रभावशाली रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग को इससे पहले ईसा पूर्व के बारे में बताया गया, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अलग अलग दार्शनिक ने अलग अलग बातें मतलब इसमें रुचि रखे थे। उसके बाद धीरे धीरे इसमें जो प्रोग्रेस हुआ, ईसा पूर्व से जो है ना ईस्वी में आ चुकी है, 16वीं शताब्दी ईस्वी में, इसमें जो है ना थॉमस हॉब्स हो गया, मैकियावेली ने इसमें काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया, काफ़ी ज़्यादा कार्य किया। और समाज और जो राज्य हैं, स्टेट हैं, मतलब ये राष्ट्र हैं, है ना, इसकी अवधारणाओं को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुआ है ना। उसी प्रकार का ज़्यादा यूरोप में पुनर्जागरण के प्रभाव के बाद 18वीं शताब्दी ईस्वी तक जो है ना वहाँ
अनेक प्रतिष्ठित दार्शनिक हुए जिन्होंने समाज को समझने में अपना अत्यधिक योगदान दिया। ठीक उसी प्रकार जो धीरे धीरे प्रोग्रेस जैसे किया यूरोप में 18वीं शताब्दी तक जो है ना काफ़ी ज़्यादा विद्वान जो है वैज्ञानिक ने दार्शनिक ने ये हुए। उसके बाद इसके बारे में योगदान दिए कि समाजशास्त्र होता क्या है, समाज के बारे में समझने अध्ययन करने इसके बारे में बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब भूमिकाएं निभाई हैं, योगदान दिया है। और उन दार्शनिकों में जैसे हो गया आपका रूसो हो गया, विको हो गया, बेरंडी मोंटेक्यू हो गया, ये सब चीज़ सम्मिलित हैं, है ना। उसके बाद कहता है जिन्होंने उस समय की सामाजिक घटनाओं का सामना किया था, उन जितनी भी घटनाएं हुई थी उन तमाम घटनाओं का इन्होंने फेस किया था, सामना किया था। ठीक है, उसी प्रकार जाता है इन प्रारंभिक कार्यों ने निश्चित रूप से सामाजिक विज्ञान के विकास एवं समाजशास्त्र और मानव विज्ञान सहित मानव समाज के विज्ञान हेतु दार्शनिक आधारशिला की नींव रखी थी। इन तमाम विद्वानों ने क्या किया था, समाज के बारे में मानव विज्ञान सहित जो है ना मानव समाज के विज्ञान हेतु दार्शनिक का आधारशिला रखी थी। समाज के बारे में बताया था, समाज के वैज्ञानिकों के बारे में बताया, समाज के विज्ञान किस तरह से है उसके बारे में इन तमाम चीज़ों को उसमें समझाया था। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है यहाँ पे कि मानव समाज के अध्ययन हेतु सकारात्मक ने समाज की अवधारणा को किसी दैवीय अथवा ईश्वर प्रदत्त स्थिति में बदलकर रख दिया, जिसे अब मानव की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। इसने समाज के उद्देश्य को संभव बना दिया तथा प्रथम मानव प्रयास एवं कार्रवाई के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में भी पेशकश की। ठीक है, यही सब बातें इसमें कही गई है। फिर इसी प्रकार यूरोप में 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक जो है ना होने वाले विभिन्न बौद्धिक एवं सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक समाजशास्त्र को प्रादुर्भाव हेतु महत्वपूर्ण कारक रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें धीरे धीरे जो काफ़ी प्रोग्रेस किया। इसके बाद धीरे धीरे जो फ्रांसीसी विद्वान आए, इसी तरह से इसमें यही सब बातें सेम बातें दी गई है। हेनरी सेंट आ गया, उस साइमन ने समाज के विज्ञान के बारे में विचार उपयोग किया, उसके फ्रांसीसी विद्वान ने इसके बारे में समाजशास्त्र का प्रयोग किया। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग शुरू में देखे थे ना 1838 में समाजशास्त्र का शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये बातें फिर से वही बातें सिर्फ कही जा रही है, अलग अलग दार्शनिक जो है ना उसके बारे में बताया गया है, सेम वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, या आपको मैं अगर इसको दिखाऊंगा तो सिर्फ वही विद्वानों के नाम होंगे, तो इसमें ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान रखना आपको, है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो अगर आप इतना नहीं भी देखते हैं ना तो कोई बात नहीं, यहाँ तक लिखते हैं, आप अपने माइंड से बना के लिख सकते हो। अगर विद्वानों के नाम कुछ भी याद नहीं रहता है तो आप कुछ दार्शनिक लिख सकते हो, मेंशन कर देना कुछ दार्शनिकों का कथन ये है, कुछ दार्शनिकों ने यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों के माध्यम से इन्होंने ये कहा था 1838 में सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रयोग किया गया था। इस सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यही तो है आंसर राइटिंग का, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स नहीं है बाबा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हो, आप अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यही रही आज के सेशन में हम लोग जो देखना था, हम लोग को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहा था उसको देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन भी आप सभी को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे ना हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।